देहरादून कार हादसा मामला जिस तरह से सामने आया, इसमें अब पल पल के अपडेट सामने आ रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं और आप भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जांच कहां तक पहुंची है और आखिर इस पूरे मामले में चल क्या रहा है। तो देखिए, अपने वीडियो के जरिए मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक अपडेट पहुंच सके कि आखिर देहरादून में ओएनजीसी चौक पर जो कार हादसा हुआ था, आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसे लेकर किस तरह से जांच चल रही है। तो ताजा अपडेट आपको दे देते हैं, ताजा खुलासा क्या हुआ है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, एक तरफ सरकार की तरफ से जो जांच शुरू करवाई गई थी वो जांच चल ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जिस कार में ये लोग सवार थे, यानी कि टोयोटा की जो इनोवा कार थी, जिस कार में 7 दोस्त सवार थे जो हादसे का शिकार हो गई, टोयोटा कंपनी की जो टेक्निकल टीम है वो भी दूसरी तरफ जांच कर रही है। वो ये समझने की कोशिश कर रही है कि जिस कार में ये सवार थे, आखिर उस कार में कहीं कोई गलती तो नहीं हुई, कहीं उस कार में कुछ ऐसा टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं आया जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ। और जांच करना भी लाजमी हो जाता है, क्योंकि इतनी महंगी कार अगर कोई खरीदता है तो जाहिर तौर पर सुरक्षा के लिहाज से भी उसे जांचा परखता जाता है। और जिस कार में ये सभी लोग सवार थे, ये इनोवा की अपडेटेड कार थी, यानी कि जो टॉप मॉडल होता है वो कार थी जिसमें ये 7 लोग सवार थे। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह से हादसा हो जाता है जिसमें 6 दोस्तों की मौत हो जाती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और यही कारण है, नई नवेली कार जो हादसे का शिकार हो जाती है, ऐसे में कंपनी को भी ये डर सता रहा है कि कहीं इस कार के अंदर ही कुछ ऐसा टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं आया जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। तो आखिर टोयोटा की टेक्निकल टीम की जांच कहां तक पहुंची है, इसमें क्या कुछ पॉइंट सामने आए, ये आपको बता देते हैं। जो टेक्निकल टीम ने जांच की है, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो निकलकर सामने आया है, टीम ने भी ये पाया है कि जिस कार में ये 7 लोग सवार थे, ये ओवर स्पीडिंग थी, यानी कि ओवर स्पीड में ये कार चल रही थी, जिसके कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। हालांकि कुछ सीसीटीवी फुटेज अलग अलग जगहों के ये बता रहे हैं कि ये कार जो है नॉर्मल स्पीड पर चल रही थी, लेकिन ओएनजीसी चौक पर जहां पर यह हादसा हुआ, वहां पर 150 से ऊपर की स्पीड पर यह कार चल रही थी। और यही टोयोटा की टेक्निकल टीम ने भी पाया है। वही दूसरा पॉइंट जो निकलकर सामने आ रहा है वो ये कि ये लोग जो सवार थे, जो ड्राइव कर रहा था कार शख्स, वो ब्रेक का इस्तेमाल नहीं कर पाया। और इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, बल्कि या तो किसी वजह से ब्रेक का इस्तेमाल नहीं किया गया, ओवर स्पीड की वजह से ब्रेक का इस्तेमाल नहीं हुआ, या फिर दूसरा पॉइंट ये निकलकर सामने आ रहा है कि ब्रेक के पास पानी की बोतल पाई गई, क्योंकि जब कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी वहां पर ये भी देखने के लिए मिला कि ब्रेक के पास पानी की बोतल पड़ी हुई थी। और इससे यह अंदेशा पहले से ही लगाया जा रहा था कि ब्रेक का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पाए ये लोग क्योंकि वहां पर पानी की बोतल आकर अटक चुकी थी और तब तक ये पूरा हादसा हो जाता है। तो ये 2 अहम पॉइंट जो टोयोटा की टेक्निकल टीम ने पाया है कि पहला ये कि कार बहुत ज्यादा स्पीड में थी जिसके बाद ये कंट्रोल में नहीं आ पाई, दूसरा ये कि ब्रेक का ही इस्तेमाल नहीं हुआ है क्योंकि कहीं पर स्किड का कोई निशान भी रोड पर नहीं पाया गया, और दूसरा कि पानी की बोतल जो है ब्रेक के पास आ चुकी थी, जिसके बाद माना जा रहा है कि इन लोगों ने ब्रेक का इस्तेमाल करना चाहा था लेकिन ब्रेक का इस्तेमाल नहीं हो पाया। फिलहाल अलग अलग खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं, हर एक एंगल से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की बात करें तो पुलिस भी तत्परता दिखाते हुए, सख्ती दिखाते हुए चेकिंग अभियान चला रही है। वहीं खास बात यह है और अच्छी बात यह है, राहत भरी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि 7वां दोस्त सिदेश जो है, जिसका सिनर्जी अस्पताल में इलाज चल रहा है, अब उसे होश आ गया है, वो आंखों से इशारे कर पा रहा है। अगर पुलिस उससे कुछ सवाल पूछ रही है तो वो आंखों से इशारे करके जवाब दे पा रहा है। उम्मीद सब ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सिदेश ठीक हो पाए, ताकि उस काली रात की जो सच्चाई है वो सिदेश बता सके, क्योंकि इकलौता गवाह है सिदेश। क्योंकि आपको याद दिला दें कि इसी कार में जो नई नवेली कार थी, जो धनतेरस पर खरीदी थी इन 7 दोस्तों में से एक दोस्त ने, और उसके बाद किस तरह से एक लॉन्ग रूट पर ये लोग निकलते हैं और अचानक से हादसे का शिकार हो जाते हैं। और सिदेश के ही घर पर पार्टी चल रही थी जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ, उससे कुछ समय पहले ही ये लोग सिदेश के घर पर पार्टी कर रहे थे, क्योंकि सिदेश के परिवार वाले शादी में गए हुए थे, घर पर मौजूद नहीं थे। सिदेश ने सबको इनवाइट किया, वहां पर खाना पीना खाया, उसके बाद ये लोग लॉन्ग रूट पर निकल गए लॉन्ग ड्राइव के लिए। लेकिन इन्हें क्या पता था कि अचानक से पूरा हादसा हो जाएगा। और देखिए, इस पूरे हादसे में 6 दोस्तों की मौत हो जाती है। सिदेश इकलौता गवाह है, वही बता सकता है कि आखिर ये लोग कहां जा रहे थे, कहां का प्लान था। इनमें से कई ऐसे दोस्त थे जिन्होंने अपने घर पर झूठ बोला था और उसके बाद पार्टी में शामिल हुए थे। और आखिर ये हादसा पूरा हुआ कैसे था, ये भी सच सिदेश बता सकता है, क्योंकि
लाल कार का जो जिक्र हो रहा है उसमें बैठे युवक ने ये बताया कि ये जो इनोवा कार थी बहुत ज्यादा हाई स्पीड पर थी, क्योंकि लाल कार ने कंटेनर को देखकर ब्रेक लगा लिया था, वो पीछे रह गए थे, लेकिन इनोवा कार पीछे से दौड़ती आती है और सीधा कंटेनर में जाकर वो भिड़ जाती है, जिसके बाद ये पूरा हादसा होता है। तो देखिए बहुत अहम खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। हर किसी की नजर बनी हुई है कि आखिर किस तरह से इतना बड़ा हादसा हो गया, क्योंकि देहरादून के ओएनजीसी चौक पर जिस जगह पर ये पूरा हादसा हुआ वो अपने आप में सवाल खड़े करता है, क्योंकि वहां पर काफी चौड़ा, लंबा चौड़ा वहां पर वो सड़क है, हादसे बहुत कम होते रहे हैं वहां पर, और इस तरीके का पहला हादसा जहां पर एक ही इस पूरे एक्सीडेंट में, हादसे में 6 युवक युवतियों की मौत हो जाती है। आगे क्या अपडेट सामने आएगा वो आप तक मैं जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगी, लेकिन इस पूरे अपडेट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।